मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने आपके साथ दीर्घ स्वर संधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपसे गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। गुण स्वर संधि यह स्वर संधियों में दूसरी स्वर संधि मानी जाती है। इसका सूत्र है आद गुणः, जिसकी परिभाषा की है हमारे आचार्यों ने आदेन गुणः, अर्थात आ, ए और ओ को हम गुण कहते हैं। अब इसका नियम हम लोग देख लेते हैं कि जब अ या आ के बाद ई, उ, री और री आए तो संधि होने पर क्रमशः इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। अगर आ का ई से मेल हो तो ए बनता है, आ का उ से मेल हो तो ओ बनता है, आ का अगर री से मेल होता है तो अर बनता है, और आ का अगर री से मेल होता है तो अल बनता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अ कहने का मतलब सिर्फ ह्रस्व आ से ही नहीं है, बल्कि अ कहने का मतलब अ और आ, जिसे हम लोग ह्रस्व आ और दीर्घ आ भी कहते हैं। उसी प्रकार से बाद में आने वाला जो ई, उ, री और री है, उसका सिर्फ ह्रस्व ई, उ, री और री से ही मतलब नहीं है। वहाँ ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए, ह्रस्व उ आए चाहे दीर्घ उ आए, चाहे ह्रस्व री आए चाहे दीर्घ री आए, ह्रस्व री आए या दीर्घ री आए, दोनों से मतलब है। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि जब पाणिनि ने इस संधि को जो है अपने अष्टाध्यायी में स्थान दिया तो उस समय दीर्घ री और दीर्घ ली चला करते थे, प्रयोग में आते थे। लेकिन इस समय दीर्घ री और ली का प्रयोग हमारे शब्दों में या हमारे जो व्याकरणों में इसका प्रयोग नहीं मिलता है। आइए अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ह्रस्व आ का ह्रस्व ई से मेल हो रहा है, अधन ई बराबर बन रहा ए। इसका एक उदाहरण सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। फिर देखिए, दीर्घ आ का ह्रस्व ई से मेल हो रहा है तो दोनों मिलकर बना रहे हैं ए, जैसे महा धन इंद्र बराबर महेंद्र। अब अगला उदाहरण देखते हैं। ह्रस्व आ का दीर्घ ई से मेल होने पर बनेगा ए, जैसे गण। गण में ह्रस्व आ है हड़ा में, और इस जो जिसको हम लोग दीर्घ ई कहते हैं, इसमें दोनों मिलकर के बना रहे हैं गणेश। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए। दीर्घ आ का और दीर्घ ई के मेल से फिर बन रहा है क्या, ए, जैसे महाशब्द में हा में दीर्घ आ है और इस शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर बन रहे हैं महेश। अब साथियों आइए देखते हैं आ और उ के मेल से जो शब्द बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर आ और उ, ह्रस्व आ और ह्रस्व उ के मेल से बन रहा ओ। उदाहरण देखिए, सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय। दीर्घ आ और ह्रस्व उ के मेल से बन रहा है ओ, जैसे महाधन उदय बराबर महोदय। उसी प्रकार से ह्रस्व अ और दीर्घ उ के मेल से बन रहा है शब्द ओ, जैसे जलधन उर्मी जलोर्मी। अब आगे आइए। दीर्घ आ और दीर्घ उ के मेल से बन रहा है शब्द ओ, जैसे गंगाधन उर्मी गंगोर्मी। अब हम आ और री के मेल से बने हुए शब्दों को देखेंगे।
ह्रस्व अ और ह्रस्व री के मेल से बन रहा है अर, जैसे देवधन ऋषि, देवर्षि। उसी प्रकार से दीर्घ आ और ह्रस्व री के मेल से बन रहा है अर, जैसे महाधन ऋषि, महर्षि। अब आ और री के मेल से बने हुए शब्दों को देखेंगे। एक ही हमें उदाहरण मिलता है आ और री का, तवधन लिकार बराबर तवलकार। एक बात ये भी ध्यान देने की है कि अब जो है दीर्घ री और दीर्घ ली प्रयोग में नहीं है, इसीलिए उसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। साथियों, एक बात आपको और हम बताना चाहते हैं कि जिसको हमने पिछले साल आपकी कक्षाओं में भी बताया था कि जब भी हम संधि करने जा रहे हों तो जरूर देखें कि धन के पूर्व कौन सा वर्ण है और धन के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है। उन दोनों वर्णों को जान लेने के बाद संधि करना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप इस समस्या में कभी नहीं आएंगे, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आपको हम पुनः वापस लिए चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक कहा गया है कि आया आ के बाद, अर्थात धन से पहले आए या दीर्घ आए और धन के बाद ई आए, उ आए, री आए, लरी आए। ऐसी स्थिति होने पर ही गुण संधि बनेगी, अन्यथा की स्थिति में कोई और संधि बनेगी। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही।